इससे पूर्व के वीडियो में सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचे योग पथिक के क्रियाकलाप, उसके कर्म करने की विधि, उसके माइंड सेट इत्यादि का निरूपण किया गया। वस्तुतः यज्ञ क्या है? यही कि हमारी प्रकृति जो इस बाह्य जगत में व्यस्त है, इसकी प्रवृत्तियों वाली है, जब यह आत्म स्वरूप की ओर उन्मुख होती है, उधर चलने की चेष्टा करती है, तो इसे प्रकृति के बहकावे से अपने को समेटना पड़ता है, अर्थात उसे तपना पड़ता है, अर्थात उसे संयमित होना होता है। अब ये संयम क्या है? हमारी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अर्थात संपूर्ण प्रकृति का आत्मा के आलोक में रहना, उसके निर्देशन को पकड़ना और उसके अनुसार चलना ही संयम है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, फिर भी आत्मपथ पर चलने के लिए संयम करना पड़ता है, आत्मा की सत्संगत करनी पड़ती है। जिसके संयम का जैसा उत्थान है, उसे इस जीवन में अर्थात सांसारिक जीवन में और आत्मपथ पर उतनी ही उपलब्धि प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। आत्मा के अनुरूप चलना, उसके निर्देशन को पकड़ना और उसकी ओर उन्मुख होना ही आत्मपथ है, और ऐसा करने में उसे तपना पड़ता है और बहुत सारी निगेटिव प्रवृत्तियां जो बाह्य जगत में भटकाती हैं, उनका हवन करना पड़ता है। इसमें हवन किसका होता है? बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का, जो हमें बाह्य जगत की ओर खींचने की कोशिश करती हैं, उसी में विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं। इसलिए आत्मपथ पर चलना ही यज्ञ है। आत्मपथ पर चलना संयम और तप के साथ साथ ही संभव होता है। इसलिए विभिन्न स्तरों पर संयम और तप की अवस्था भी अलग अलग होती है। इसलिए वो लगता है कि यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, वस्तुतः ऐसा है नहीं। यज्ञ तो एक ही है, जो तप और आत्म संयम के साथ साथ आगे बढ़ता है। इस वीडियो में यज्ञ के विभिन्न प्रकारों, जो वस्तुतः एक ही हैं, का निरूपण किया गया है। दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति, सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते, द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे, स्वाध्यायज्ञानयज्ञास्य यतयः संसितव्रताः, अपाने जुह्वति प्राणन् प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छपितकल्मषाः, दैवमेवा परे यज्ञै योगिनः पर्युपासते। प्रवेशिका श्रेणी के योगी जन जो आत्मपथ पर चल रहे हैं, वे दैवी संपद को बलवती बनाकर इस यज्ञ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि महत तत्व अर्थात ब्रह्मा जी अर्थात बुद्धि तत्व का निर्देश था, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, अर्थात इस यज्ञ द्वारा आप दैवी संपद को विकसित करो और यह दैवी संपद आपको योग पथ पर आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार परस्पर विकास करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। इसलिए प्रवेशिका श्रेणी के जो पथिक हैं, योग पथ पर चलने वाले हैं, उनका प्रथम कर्तव्य है दैवी संपद को अपने अंदर बलवती बनाना। अन्य योगी जन अपने ही अंदर स्थित जो यज्ञों का अधिष्ठाता है, जो ब्रह्म स्वरूप चेतन अंश है और बाह्य जगत में हमारे सामने जो सद्गुरु के रूप में बैठा है, उसके
स्वरूप का ध्यान करते हुए ब्रह्माग्नाव परे यज्ञे नैवोपजुह्वति, अर्थात अपने सद्गुरु के रहने का, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और इस प्रकार अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हवन करके आगे बढ़ते हैं। अन्य स्तर के योगी जन, अन्य स्तर के पथिक जन अपनी पंच कर्मेंद्रियों को इनके विषयों से समेट करके संयत कर लेते हैं। फिर भी ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों के बलात् टकरा जाने पर उनका आशय बदलकर योग परक बनाना दूसरे स्तर के योगियों का यज्ञ है। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि जुह्वति। इस प्रकार जब इंद्रियों को संयत करके विषयों से उनको समेट लिया गया और बलात् अगर विषय टकरा भी जाते हैं तो उनका आशय बदल करके योग परक बनाने की जब प्रक्रिया हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में ढल गई तो आगे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, अर्थात मन के कर्म को, हमारा अंतःकरण का कार्य, वो क्या कार्य है? वो संकल्प विकल्प उद्दीप्त करता रहता है और वो बाह्य जगत से भी कुछ संकल्प और विकल्प दूसरों को देख कर के ग्रहण करता रहता है। उन सब कर्मों को आत्म संयम योगाग्नौ, आत्मा के आलोक में उसके द्वारा इन सबको संयमित करके उसकी अग्नि में अब वह अपनी सभी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हवन करने में सक्षम है। इस प्रकार वह पूर्णतः उसकी प्रकृति आत्मा के सत्संग में आ चुकी है। अपने आत्मपथ तक का रास्ता तो तय कर चुका है, परंतु उसको अभी अपने स्वभाव में ढालना और उसके अनुसार अपने रहने को सुनिश्चित करना शेष रह गया है। अब इसी यज्ञ को दूसरे शब्दों में, दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्य यतयः संसितव्रताः। बहुत सारे योगी जन द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात वो योगियों को मदद करते हैं, भटके हुए पथिकों को राह पर लाते हैं। ये सब करने में उनको द्रव्य लगाना पड़ता है, इसे द्रव्य यज्ञ कहा गया। तपो यज्ञ, जब भी वो अपने स्वभाव से उत्पन्न गुण और कर्म के स्तर पर होता है तो उससे उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए हर साधक को अपनी इंद्रियों को तपाना पड़ता है, अपने स्वभाव को तपाना पड़ता है, तभी वो उच्च श्रेणी को प्राप्त कर पाता है। इस तरह से ऊंची नीची सभी श्रेणियों के मध्य वो तपते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसे तपो यज्ञ कहा गया। योग यज्ञास्तथा परे, अन्य योगी जो और आगे बढ़ चुके हैं वो योग यज्ञ करते हैं। योग क्या है? प्रकृति में भटकती हुई हमारा आत्मा जब अपने स्वरूप को प्राप्त करती है तो वो परमात्मा का स्पर्श करके परमात्मा स्वरूप हो जाती है, तब उसका अपने मूल स्वरूप परमात्मा में विलय हो जाना, मिल जाना ही योग है। ऐसे योगी जन जो योग पथ पर चल रहे हैं उनको यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि एवं अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों, कठिन व्रतों से होकर गुजरना पड़ता है। ये योग यज्ञ करने वाले साक्षात्कार से प्राप्त ज्ञान से प्रकाशित स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के करने वाले होते हैं, ये उसके कर्ता है। यही वस्तुतः स्वाध्याय यज्ञ करते करते ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करते हैं और आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाते हैं। अन्य पथिक जन जो भी प्राण अपान में लगे हुए हैं वे प्राणवायु में अपान का और अपान में प्राण का हवन करते हैं। वस्तुतः प्राचीन मनीषियों की धारणा थी कि हम अपने श्वास के साथ, श्वास छोड़ने के साथ साथ अपने अंदर उठे हुए संकल्प और विकल्प को भी बाहर छोड़ते रहते हैं और श्वास लेने के साथ साथ बाहर के संकल्प विकल्प हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से हमारा अंतःकरण विक्षोभित रहता है, वो शांत नहीं रह पाता है। जो इस स्तर पर लगे हुए योगी हैं वे प्राण में अपान का और अपान में प्राण का हवन करते हैं, अर्थात बाहर से आने वाले संकल्प विकल्प को अपने अंदर नहीं आने देते, उसमें उसका हवन कर देते हैं प्राण में, और जो प्राण में उठने वाले संकल्प विकल्प हैं उनको बाहर वाले संकल्प विकल्प जो हैं उसमें हवन कर देते हैं। अर्थात बाह्य जगत में बाहर जो दूसरे योगी जन उनके आसपास जो संकल्प विकल्प उनका देख करके वो अपने अंदर के
संकल्प विकल्प को नियंत्रित कर लेते हैं। और इससे भी उन्नत अवस्था हो जाने पर प्राण और अपान, यह संकल्प और विकल्प के बाहर छोड़ने और अंदर लेने की प्रक्रिया जब रुक जाती है तो वो प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे योगी जन जो नियत आहार करने वाले हैं वे प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राण में प्राण को हवन कर देते हैं, अर्थात जो भी संकल्प विकल्प हमारे अंदर उठ रहे हैं उसको वहीं पर हवन करके रोक देते हैं, अर्थात उससे वो उपराम हो जाते हैं। यज्ञ से नष्ट हुए पाप वाले ये सभी योगी जन यज्ञ के जानकार हैं, यज्ञ के ज्ञाता हैं। इस प्रकार आपने यज्ञ के विविध प्रकारों को देखा। यहाँ पर अग्नि नहीं जलती, यहाँ पर संयम और आत्म आलोक ही वो अग्नि है जिसके आलोक में अपने कर्म को बहिर्मुखी न करके हम अंतर्मुखी करते हुए अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही आत्मपथ है। बाहर यज्ञ वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित कर तिल और जौ का उसमें हवन करना, गीतोक्त हवन से इसका कुछ भी लेना देना वस्तुतः नहीं है। हाँ, वह एक प्रतीकात्मक यज्ञ हो सकता है कि उस तिल जौ के साथ हर बार आप किसी न किसी अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति को प्रतीक मान करके कि हम अग्नि में हवन करके नष्ट कर रहे हैं, अर्थात उसको छोड़ रहे हैं, उससे मुक्त हो रहे हैं।